और सवाल पूछे जरा, वो दो सवाल और ले लें जो हमने लोगों से पूछे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। 72% लोगों ने कहा लगता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। 28% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और अंतिम सवाल हमने लोगों से पूछा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को बढ़त से किस सियासी दल को नुकसान होगा। 22% लोगों ने कहा आरजेडी को नुकसान होगा। 24% लोगों ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा। 19% लोग जेडीयू की बात कर रहे थे। 12% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे और 23% ऐसे लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। तमाम सारी बातों के बीच मेरे साथ विवेक कुमार मौजूद हैं। विवेक साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप अशोक चौधरी पर लगाए गए। उनकी बेटी को जो टिकट मिला वो 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया। आपने चिराग पासवान पर आरोप लगा दिए। तमाम सारे ऐसे आरोप लगा दिए। देखिए, एक चीज तो मान लीजिए, इस देश में, इस देश की राजनीति में दो बड़ी सच्चाई है और ये कटु सच्चाई भी है। एक तो जातिवाद, ये इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हर चुनाव में मुद्दा बनेगा और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके जरिए सत्ता में पहुंचेंगी। और दूसरी चीज है भ्रष्टाचार। आप देखिए, अन्ना आंदोलन को आपने देखा, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ अन्ना आंदोलन, और जब उससे तमाम राजनेता निकले तो क्या हुआ? वो राजनेता भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों में जेल गए। अब चूंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम जेपी के आंदोलन की बात कर लेते हैं, लोहिया की विचारधारा की बात कर लेते हैं। जेपी के आंदोलन से निकले हुए जितने भी बड़े लोग, आज सारे बड़े लोग, चाहे वो रामविलास पासवान जी रहे हों, स्वर्गीय हैं, लालू प्रसाद यादव रहे हों, जितने भी बड़े लोग हैं, सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो भ्रष्टाचार इस राजनीति की सच्चाई है। यह बात अलग है कि हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बात की जाती है। अभी हाल ही में देश के लोकसभा में एक विधेयक भी आ गया है कि साहब, अगर आपको भ्रष्टाचार पर कोई आरोप लगा हो तो फिर आपको 3 साल की सजा हो तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। अब सजाएं कैसे हो रही है ये भी सबके सामने। विवेक जी, देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा मनोज जी कि नुकसान किसका होगा। मैं इसका सर्वे के अलावा एक कॉमन सेंस का आंसर दे देता हूं कि नुकसान उसका होगा। कोई भी बिहार की मां, क्या वो चाहेगी कि उनके बच्चों की बागडोर एक मर्डर एक्यूज के हाथ में हो? उनके बच्चों की बागडोर 9वीं फेल या 7वीं फेल के हाथ में हो? उनके बच्चों की बागडोर उनके हाथ में हो जिनके दोनों नहीं, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने बिहार को इस देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया है। नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने बिहार को पलायन में नंबर 1 बना दिया है। नुकसान उस हर पार्टी को होगा कहीं ना कहीं जिसने बिहार के बच्चों को मजबूर किया है कि 12 से 15 हजार रुपए के लिए बाहर जाकर अपना हड्डी गलाओ और गाली सुनो। नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने पिछले 40 साल में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। और इसीलिए पहली बार 40 साल में बिहार में कोई विकल्प निकल कर आया है। नहीं तो बिहार में एक परिपाटी बनी हुई है मनोज जी कि लालू के डर से नीतीश को और नीतीश के डर से लालू को। विकल्प के अभाव में कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी इन दोनों पार्टी की बंधुआ मजदूर बन गई थी। पहली बार एक सशक्त विकल्प मिल रहा है बिहार की जनता को। और जाहिर सी बात है कि हम और आप, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि अगर मैं आपके यहाँ आया और आपने कभी अच्छी चाय या अच्छा खाना खिलाया तो मैं बोलूंगा मनोज जी वो वाली बात नहीं है। तो बिहार ने जंगल राज को सिरे से हटा दिया। जंगल राज के बाद नीतीश जी को मौका मिला। नीतीश जी ने जब अच्छा काम किया तो उनको समर्थन मिला। लेकिन पिछले 15 साल से और खास करके पिछले 7-8 साल से जब नीतीश जी बिल्कुल ही अचेत अवस्था में है, बीमार है, और उनके बीमारी का फायदा ये 5-6 मंत्री जो हैं वो पूरा चोरी ही नहीं पूरा डकैती मचा रखा है बिहार में। तो बिहार की जनता को अब इससे बेहतर चाहिए और इससे बेहतर उनको मिले। 1.5 करोड़ लोगों ने मिलकर एक नया पार्टी बनाया है जनसुराज, तो जाहिर सी बात है उसको वो चुनेंगे। जहां तक आपने कहा कि सब लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं, तो जनसुराज बिल्कुल ये दावे से कह रहा है, इसको आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर 100 भ्रष्टाचारियों नेताओं की लिस्ट निकाली जाएगी और इनको ना सिर्फ इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा बल्कि इनके परिवार और इनके पुस्त ने जो बिहार के बच्चों का और बिहार के परिवारों का पैसा लूटा है उनको वापस भी दिया जाएगा।
तो जो 6 विवेक महत्वपूर्ण जी, काम राज विवेक करने जी, वाला है उसमें विवेक सबसे जी, पहला विवेक जी, महत्वपूर्ण काम यही है। विवेक जी, इसीलिए विवेक सब जी, डरे हुए विवेक हैं। जी, और अभी विवेक जी, विवेक जी, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी बड़ी बातें इसी तरह जनसभाओं में कहीं, अपनी राजनीतिक सभाओं में की। ना वो शीला दीक्षित को जेल भेज पाए थे उस वक्त, ना वो सोनिया गांधी को जेल भेज पाए, ना किसी कांग्रेस की सरकार में जितने भी मंत्री थे उन्हें वो जेल भेज पाए, किसी को जेल नहीं भेज पाए। मनोज जी, आपकी ये बात सही है कि समाज में अविश्वास है। बात से बिल्कुल मैं नकारूंगा नहीं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के भी पीता है। कहीं ना कहीं समाज में अविश्वास है कि उनको कहीं ना कहीं लोग आकर ठगे ही हैं। लेकिन जेपी ने प्रयास किया तो एक नई व्यवस्था बनी। इंदिरा गांधी की सरकार हटी, उस समय जो एक सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, कहीं ना कहीं फासिस्ट सरकार थी, उसको हटाया गया। लेकिन जेपी के प्रयास के बाद वो बिहार आज भी फिर बिहार से वो प्रयास शुरू हुआ था संपूर्ण क्रांति का। विनोबा भावे ने यहाँ पर एक तरह से लैंड रिफॉर्म करने की बात कही थी। तो किसी ने प्रयास किया, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रयास विफल रहा तो फिर से कोई आदमी प्रयास ना करे। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को आजादी दिलाई। गांधी और बाबा साहब ने भारत को आजादी दिलाई कि भाई यहां पर बराबरी होगा, सबको बराबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज इतनी गैर बराबरी है, बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कोई पुराना प्रयास अगर विफल रहा विवेक है या जी, पे आकर है, तो क्या विवेक जी, नया प्रयास, मनोज जी, आपके आप लिए नया प्रयास बीजेपी नहीं और किया जाए? जेडीयू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और रत्नेश कुमार जी ने तो आपके नेता का नाम ही पैसा किशोर रख दिया। देखिए मनोज जी, ये क्यों बात मुझे रत्नेश जी? लगता है कन्वीनियंट है, बिहार की जनता समझ रही है और आप भी मनोज समझ रहे जी, हैं। अगर अगर कोई बिहार का ऐसा नेता है जिसका मजाल हो कि वो कह दे कि अपने 250 करोड़ लगाकर 50 करोड़ टैक्स देकर पार्टी चला रहा हूं, तो अभी के अभी हम लोग आप जो बोलेंगे मान लेंगे। दूसरी बात कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई आपकी सरकार है, आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है। आप यहां पर आपके चैनल इंडिया न्यूज पर मनोज जी क्यों बता रहे हैं? ये भेज दे और गिरफ्तार कर ले जिनको भी जो गलत कर रहा है। बात तो सही है रत्नेश जी, बात तो सही है। मनोज जी, गिरफ्तारी भी होगा और सारा उपाय भी होगा, जितना उपाय ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं 2 मिनट धैर्य से मित्र को सुन रहा था, वो भी मेरी बातें सुन ले। ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में ये लॉन्च हुए हैं बड़ी शुचिता के साथ। 2014 के चुनाव के बाद 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बने थे प्रशांत किशोर जी। उसके बाद ओथ लेने के दूसरे दिन, सेकेंड डे, उनको एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। और अपॉइंट करके उनको क्या किया गया, स्टेट का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने इनको जिम्मा दिया। और उसके लिए बिहार की सरकार ने, इनकी एक फर्म थी सिटीजन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, उसको 9.35 करोड़ रुपया उसको पे किया। प्रशांत किशोर जी क्या किए, इनको यहां पैसा वसूले और उसके बाद पंजाब का चुनाव लड़वाने चले गए अमरिंदर सिंह को। उसके बाद कहां चले गए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 लड़के की जोड़ी करवाने चले गए। तो बिहार के लिए दर्द होता तब ना कुछ करते। अंत में 2 साल तक पूरे देश भर घूमते रहे, 2017 तक, जब तक बीजेपी का फिर से नीतीश जी इधर आए, ये घूमते रहे, एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं बनाए 9.35 करोड़ का। अगर उस समय बिहार का दर्द था तो उस समय क्यों नहीं कोई विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाने का काम किया? क्या किया उस समय बिहार के लिए? दूसरा, उस समय ये जनता दल यू के प्रदेश के उपाध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा था, ये क्या किए, पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के अध्यक्ष के बैलेट बदलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर पे एक दिन पहले चले गए और पूरा छात्रों ने इनको घेराव किया। पुलिस आई तो किसी तरह जान बचा के निकलने का काम किए। तो जो चुनाव में भ्रष्टाचार, पैसा वसूलने का काम और पूरे देश से पैसा उगाही करने का काम करता हो, आज बिहार के लिए उसको दर्द निकल रहा है। क्या किया, क्यों नहीं विजन डॉक्यूमेंट दिए? उसके लिए पहले माफी मांगे। क्यों 2 साल तक और 3 साल तक मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का एंजॉय किया? क्या किया उन्होंने? उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है। एक लाइन बता दें कि उस समय इन्होंने बिहार के विकास के लिए कुछ, इनका दर्द था, कुछ काम करके दिखा दिया हो? कुछ नहीं है। ये पूरे देश के एक अड़वन नक्सलाइट का एक संगठन है, जहां से पैसा वसूल के बिहार जब विकास कर रहा है, बिहार रफ्तार बना रहा है, तो उसको कैसे रोकें? बिहार की दलाली करके बिहार के संसाधनों को बेचे, उसका एडवांस लेके प्रशांत किशोर जी आए हैं। और इस देश की सारी कंपनियों से 2 साल तक, 2 साल से तो खुद कह रहे थे, कई न्यूज चैनलों में इन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं बिहार की जनता के बीच में घूम रहा हूं। तो ये साथ में 242 करोड़ रुपया भी आ गया।
और हमारे मित्र कह रहे थे कि इनकम टैक्स दिए। इनकम टैक्स 242 करोड़ का 20 करोड़ रुपया होगा मनोज जी। हम आप सब भी इनकम टैक्स स्टेटमेंट देते हैं। 40% का स्लैब है, 242 करोड़ का 40% होता है 90 करोड़ रुपीस, लगभग 100 करोड़ रुपया टैक्स हो जाता। उसको बचाने के लिए दे दिया है जनसुराज को 98 करोड़ रुपया। ये है भ्रष्टाचार। और इनको ईडी और इनकम टैक्स चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा। रत्नेश जी ने कह दिया। मुझे लगता है समय का अभाव है, ये चर्चा, माफ कीजिए, समय का अभाव है। विवेक जी, चर्चा फिर से जारी रखेंगे, दोबारा कभी कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुंछ में सेना